एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में मिस यॉन को दिखाया जाता है जो ऑफिस में आती है और यहाँ पर टेपोंग और इसकी मॉम को देखती है जो कि सोए हुए थे। मिस यॉन टेपोंग से पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टेपोंग अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मेरी गर्दन अकड़ गई है, मुझे लगता है कि टूट गई है। जियोंगमी इसके पास आती है, बहुत ही स्ट्रेस हो जाती है, लेकिन मिस यॉन कहती है कि ये बिल्कुल ठीक है, ये आपसे मजाक कर रहा है। टेपोंग फिर अपने आप को ठीक करता है। मी सेओंग इसको देखती है और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों सो रहे हो। टेपोंग ने बता दिया था कि ऐसा क्यों है। अगले सीन में मी सियोन इसके सामान को लेकर जाती है और कह रही होती है कि तुम हमारे घर पर रह सकते हो। हालांकि ये तो मना कर देता है, लेकिन टेपोंग की मॉम कहती है ठीक है चलो चलते हैं, हम वहाँ पर कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। बाद में इन्हें अपने घर पर ले आती है। पहले ओ बियोम से मिलती है जो कि बताता है कि मेरा नाम क्या है और मैं कौन सी क्लास में हूँ। मीहो अपनी बहन से पूछ लेती है कि ये लोग कौन है, तुम इन्हें यहाँ पर लेकर क्यों आई हो। मीहो की दादी भी यहाँ पर आती है और टेपोंग को अपना हस्बैंड समझ लेती है, इसके पास आती है, इसको पकड़ लेती है। हालांकि बाद में इनको अंदर ले जाते हैं। मिसियन इनसे कहती है कि तुम इस कमरे में रह सकते हो, लेकिन मीहो चिल्लाती है और कहती है कि तुमने कहा था कि ये कमरा मेरा है, तुम मेरी बात कभी नहीं मानती हो। मुझे नहीं पता, इनसे कह देना कि इन्हें इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा। रात को सांगते ऑफिस में आती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। ये कुछ ड्रिंक को रखकर चली जाती है। टेपोंग और उसकी मॉम रूम में होते अपने सामान को सेट कर रहे थे। जियोंगमी कहती है कि काफी सालों के बाद हम फ्लोर पर सोने वाले हैं। इनके पास तो टीवी भी है जो कि मैं काफी सालों के बाद ये देख रही हूँ। रात को सो जाते हैं। हालांकि टेपोंग की मॉम अपने हस्बैंड को मिस करती है और रो रही होती है। टेपोंग बाहर आकर ताजी हवा लेता है। ओबियम और उसकी दादी को भी देखता है। ओबियम दादी से कह रहा होता है कि आपने उसे अपने हस्बैंड क्यों कहा और वो लेडी कौन थी, लेकिन दादी कहती है कि मैं नहीं जानती, वो मेरे हस्बैंड की तरह दिखाई दे रहा था। रात को मीहो को देखते जो स्पिनिंग व्हील के जरिए लोगों को एंटरटेन कर रही थी। ये सब नमो के रेस्टोरेंट में होता है। नमो देखता है कि यहाँ के लोग इस लड़की को छेड़ रहे थे। बाद में इनके पास आता है, इनसे फाइट करने लगता है। मीहो भी इसका साथ देती है। हालांकि जब नमो इसको देखता है तो इसे पता चलता है कि तो वही है जो कि पहले शो में आई थी। फिर दोनों बैठकर बात करते हैं। इसको बता देता है कि मैं कौन हूँ, हम पहले भी मिल चुके हैं। मियो कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी। नमो कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें पेमेंट दे सकता हूँ। मिस यॉन बैंक में आई हुई थी और यॉन चियोल को शूज को लेने के लिए पेमेंट करती है। अगले सीन में टेपोंग पेमेंट के बारे में बात करने लगता है, लेकिन मिस यॉन कहती है कि मैंने पेमेंट पहले ही कर दी है। सुबह जियोंगमी अपने रूम से बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर ओ बियोम को देखती है। इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मैं लेट उठा था। तभी इसकी दादी बाहर आती है और जियोंगमी से कहती है कि क्या तुम हमारे लिए खाना बना सकती हो। जियोंगमी को पता नहीं होता है कि अब मैं क्या करूँ। मिहो भी पास से जा रही होती है, इसे कहती है कि इनके लिए खाना बना दो। मिहो कहती है कि रहने दो, ये अपने आप अरेंज कर लेंगे। ये कहकर ही चली जाती है। मी सियोन अपने लिए चाय बना रही होती है, लेकिन टेपोंग कहता है कि मैं कर देता हूँ। हालांकि मी सियोन कहती है कि तुम ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम्हें इतनी कप चीनी इससे मिक्स करनी होगी। बाद में इसके हाथ को थामती है और बताती है कि तुम्हें कैसा करना है। टेपोंग इसको देखे जा रहा था और कहता है कि तुम मेरे हाथ को घुमा रही हो। मी सियोन दूर हट जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें सिखा रही थी, चाय लेकर आ जाना। अगले सीन में दोनों चाय पी रहे थे, जहाँ पहले अपने काम के बारे में बात करते हैं। मिसियोन कहती है कि क्या तुमने सीख लिया है कि कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है। टेपोंग हाँ भरता है और फिर करके दिखा रहा था। दोनों यहाँ पर हैंडशेक करते हैं। अगले सीन में टेपोंग फिर से ऑफिस में आता है, मिसियोन को देखता है, इसको देख कर कह रहा होता है कि शायद ये थक गई होगी। फिर इसके लिए चाय बनाता है, इसके पास आता है, बातें करने लगता है, लेकिन तभी आगे से मिसियोन आती है। टेपोंग मिसियोन को देखता है और कहता है कि सो रही है, आवाज मत करो। लेकिन फिर इसे रियलाइज होता है कि ये तो मिसियोन है, तो यहाँ पर कौन है। तभी एकदम से उठता है और ये सॉन्ग जून होता है। मिसियोन को पता चलता है कि ये एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और कंप्यूटर का यूज करने के लिए आया था। मिसियोन इसे कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना, लेकिन सॉन्ग जून कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि टेपोंग ने कहा था कि हम फैमिली है। अगले सीन में टेपोंग अपनी मॉम को बाय कर रहा था क्योंकि अब ये यून चियोल के पास जाकर सूज को लेने वाला था। ये अपनी मॉम से कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो अपार्टमेंट हमारे डैड का था मैं उसको फिर से ले लूंगा। जियोंगमी कहती है कि नमो के रेस्टोरेंट में भी जाना है, टाइम पर आ जाना। ओबियोंग को भी भूख लग रही होती है। जियोंगमी कहती है कि चलो
मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। मी सियोन एक आदमी के साथ होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है क्योंकि यून चॉल के शूज यहीं पर आने वाले हैं। अगले सीन में टेपुंग चारन के साथ होता है। यून चॉल की फैक्ट्री में आने वाला था। इनको लग रहा था कि यहाँ पर शूज हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री पूरी तरह से खाली होती है। चारन पूछते हैं कि ये सब क्या है। टेपुंग कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ यहीं पर शूज बन रहे थे। बाद में भागकर यून चॉल इस जगह पर आता है। ये यून चॉल को देखते हैं जिसको पीटा गया था। यून चॉल इनको देखकर कहता है कि मुझे माफ कर देना, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। टेपोंग पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ पर गए। यून चॉल बताता है कि मैंने कुछ ठगों से पैसे उधार लिए थे, लेकिन मैं उन्हें चुका नहीं पाया, इसलिए वो मेरे सारे शूज ले गए। टेपोंग चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम जानते हो कि वो शूज मेरे लिए कितने मायने रखते थे। तुमने मुझे धोखा दिया है। टेपोंग बाहर आ जाता है। चारन कहती है कि तुम क्या करने वाले हो, इसने बता दिया था कि मैं इसे पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। चारन कहती है कि उससे क्या होगा, यूनचॉल के पास इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के पैसे भी नहीं है, ये तुम्हारे पैसे कैसे दे सकता है। मैं कुछ करती हूँ। पहले मिस्योन को बता देता है कि हमारे पास शूज नहीं है। मिस्योन शूज का वेट कर रही होती है, लेकिन पेजर के द्वारा इसको बता दिया जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ। जियोंगमी नमो की मॉम के साथ रेस्टोरेंट में होती है और इसके बिजनेस के बारे में पूछती है। नमो की मॉम कहती है कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, इसलिए मैं बिजनेस करने में सक्सेस हो गई। रात को जियोंगमी अपने घर पर आ रही होती है, लेकिन सामने टैपोंग को देखती है। इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या कुछ गलत हुआ है, लेकिन ये पहले मना कर देता है। जियोंगमी कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं एक बेकार मॉम हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगी। टेपोंग फिर बताता है कि फैक्ट्री में क्या हुआ, मेरा सारा पैसा चला गया। इसकी मॉम इसको हग करती है और कंफर्ट देती है। नमो मीहू से मिलने के लिए आता है। मीहू पूछते है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। नमो कहता है कि जब हम पिछली बार मिले थे, तुमने नशे में बता दिया था कि तुम यहाँ पर काम करती हो। मैं तुम्हारा पैसा देने के लिए आया हूँ। मीहू कहती है कि रहने दो, लेकिन नमो जिद करता है और इसको दे देता है। रात को चारन को देखते जो कि इन दोनों से फोन पर बात करती है और कहती है कि मैंने उस लोन शार्क से बात की थी, वो तुम्हारे 500 जोड़े जूते दे सकता है, लेकिन इसके बदले उसे 5 मिलियन वॉन चाहिए। हालांकि टेपोंग कहता है कि वो शूज पहले से ही मेरे ही है, हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे, मैं ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन मिस्योन कहती है कि हम पैसे का इंतजाम कर देंगे। मीहो होटल में होती है, हर बार की तरह अपना काम कर रही होती है, लेकिन लिफ्ट में पहले से बहुत ज्यादा लोग आ गए थे। ये एक आदमी से कहती है कि आपको बाहर जाना चाहिए, लेकिन आदमी कहता है कि मैं बाहर क्यों जाऊं, तुम बाहर चली जाओ। बाद में इसको धक्का देता और ये नीचे गिर जाती है। तभी इससे मिलने के लिए इसकी फैमिली वाले आते हैं। मीहो बताती है कि हिल्स की वजह से मेरे पाँव में स्क्रैच आ गया है। बाद में मी सियोन ऑइंटमेंट लगाती है। हालांकि इसकी दूसरी चोटों को देख लेती है जो कि पहले नीचे गिरने से आई थी। मी सियोन इसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मीहो कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बैकहो को टेपोंग के शूज के बारे में पता चलता है, इसलिए अपने बेटे ह्योनजुन से कह रहा होता है कि तुम बुसान में जाओ और वो शूज लेकर आओ। अगले सीन में टेपोंग कई लोगों के पास कॉल करता है, पैसे का इंतजाम करना चाहता है, लेकिन इसको पैसे नहीं मिलते। मिस्योन इससे मिलने के लिए आती है, पूछती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे आए, लेकिन टेपोंग मना करता है और कहता है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, मैं कल बुसान जा रहा हूँ। मिस्योन इसको पैसे देती है। टेपोंग कहता है कि तुम कहाँ से लेकर आए। मिस्योन कहती है कि ये पैसे मेरे सेविंग अकाउंट के हैं, जो कि तुमने मुझे पहले बताया था, ये तुम्हारे डैड की ओर से था। टेपोंग कहता है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकता, ये मेरे डैड की ओर से है तुम्हारे लिए, लेकिन मिस्योन इसकी बात नहीं मानती और पैसे दे देती है। अगले सीन में टेपोंग चारन से बात करता है। चारन बताती है कि मुझे पता चल गया कि उस लोन शार्क का नाम योंग सू है, वो बहुत ही खतरनाक है, वहाँ पर कुछ भी मत करना, पैसे देना, अपना प्रोडक्ट लेकर आ जाना, क्या तुम समझ गए। टेपोंग भी हाँ भरता है। अगले सीन में दोनों योंगसू के पास आते हैं। योंगसू कहता है कि क्या तुम पैसे लेकर आए हो। टेपोंग कहता है कि पहले मैं प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, फिर यहाँ पर अंदर आता है। हालांकि यहाँ पर ह्योनजुन को देखता है जो कि पहले से काम की बातें करता है। टेपोंग देखता है कि यहाँ पर ब्लड होता है, बाद में इसे फॉलो करता है और तभी यून चॉल को देखता है जिसको पीटा गया था। टेपोंग इसके पास आता है, पूछता है क्या तुम ठीक हो। ह्योजुन रॉड को लेकर आता और फिर से बातें करने लगता है। टेपोंग इसके सामने आता और कह रहा होता है कि मेरे काम के बीच में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
चारन योंग सू से कहती है कि वो कहाँ पर रह गया, उसे काफी टाइम हो गया, फिर पैसे इसको देने वाली थी, लेकिन टेपुंग रोक लेता है, पैसे को लेता है और कहता है कि हम पैसे नहीं दे सकते, बाद में जाने लगता है। हालांकि आदमी इसको रोक लेता है। टेपुंग योंग सू से कह रहा होता है कि तुम योंग च्योल को क्यों पीट रहे हो, उस पर कितना कर्ज है। योंग सू ने बता दिया था कि 100 मिलियन, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। टेपुंग कहता है कि मैं उन 7,000 जोड़े जूते को बेच सकता हूँ और तुम्हारे मिलियन दे सकता हूँ। योंग सू कहता है कि तुम लेट हो गए, हमारे पास पहले से बाय और ह्यूनजुन है। ह्यूनजुन कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अगर ऐसा नहीं कर पाया तो क्या होगा। योंग सू टेपुंग से कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी आंखें देनी होगी। दोनों इस बात के लिए अग्री हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। हालांकि टेपुंग अपना बड़ा सा हाथ का छाप देता है और चला गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।